नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली वयस्क 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा लगाए गए एक आरोप को एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी ने पुष्टि की है। ये आरोप एक महिला पहलवान ने लगाया था, जिसमें कहा गया कि पिछले साल मार्च में टीम ने लखनऊ में एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल के अंत में एक तस्वीर खिंचवाई थी। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है, जब मैं अंतिम पंक्ति में खड़ी थी, आरोपी आया और मेरे साथ खड़ा हो गया। मुझे अचानक मेरे नितंब पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं आरोपी यानी ब्रजभूषण सिंह के कारनामों से दंग रह गई, चूंकि वे बेहद घटिया और आपत्तिजनक थे और मेरी सहमति के बिना थे। जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो मुझे जबरन मेरे कंधे से पकड़ लिया गया। 2007 से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी जगबीर सिंह ने इस आरोप पर अपना बयान दर्ज कराया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जगबीर सिंह ब्रजभूषण और शिकायतकर्ता से कुछ फीट की दूरी पर ही खड़े थे। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जगबीर सिंह ने फोटो का हवाला दिया और कहा कि दिल्ली पुलिस ने उनसे इसके बारे में पूछा था। रिपोर्ट के अनुसार जगबीर सिंह ने कहा, मैंने ब्रजभूषण को महिला पहलवान के बगल में खड़े देखा। उन्होंने खुद को छुड़ाया, धक्का दिया, बुदबुदाई और दूर हट गई। वो अध्यक्ष के बगल में खड़ी थी, लेकिन फिर सामने आ गई। मैंने देखा ये महिला पहलवान कैसी प्रतिक्रिया दे रही थी और वो असहज थी। उनके साथ कुछ गलत हुआ। मैंने उन्हें कुछ करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ पैर खूब चलते थे। इधर आ जा, इधर खड़ी हो जा। उसके व्यवहार से स्पष्ट था कि उस दिन कुछ गलत हुआ था। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने अपना बयान क्यों बदला? क्या उसने पहले किसी दबाव में आरोप लगाया था या फिर अब कुछ और बात हो गई? ऐसे ही उठते सवालों के बीच अब उस नाबालिग महिला पहलवान के पिता की सफाई आई है। उन्होंने इन दोनों बयानों के लिए खुद पर ही जिम्मेदारी ली है, यानी उन दोनों ही बयानों के लिए उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। नाबालिग शिकायतकर्ता के पिता ने गुरुवार को कहा है कि वो निर्दोष साबित हो रहे हैं, तो यह बेहतर है कि कोर्ट की बजाय अभी सच सामने आ जाए। रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग के पिता ने कहा कि पहले की शिकायत जानबूझकर की गई थी और झूठी थी। नाबालिग के पिता ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा, चूंकि अब बातचीत शुरू हो गई है, सरकार ने पिछले साल मेरी बेटी की एशियाई अंडर 17 चैंपियनशिप ट्रायल में हार की निष्पक्ष जांच का वादा किया है, इसलिए ये मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपनी गलती सुधारूं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि वो अब इस मुद्दे पर चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही कुछ प्रतिक्रिया देगा। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी पुलिस जांच कर रही है। 15 तारीख तक पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी। 15 तारीख के बाद अगर बोलने की जरूरत होगी तो बोला जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस मामले में अभी मुझे कुछ बोलना चाहिए। नाबालिग बच्ची के पिता की ओर से बयान बदले जाने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने ट्वीट किए हैं, जिसमें वो अपनी हताशा जाहिर कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाएं इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, परमात्मा सबको हिम्मत दे। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में भीतरी कलह चल रही है। इस बीच लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सी वोटर ने सर्वे किया है, जिसमें अशोक गहलोत के लिए अच्छी खबर आई है। सर्वे के अनुसार राज्य के 39.1% लोगों ने माना है कि गहलोत की सरकार का काम शानदार रहा है। इसके अलावा 29.6% लोगों ने माना है कि काम संतोषजनक रहा है, जबकि केवल 27% से ज्यादा लोगों का मानना है कि काम निराशाजनक रहा है। यानी रविवार को किए गए सर्वे को गहलोत के हित में देखा जा रहा है और बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है और कांग्रेस खुश हो सकती है। राजस्थान में बीजेपी के सीएम फेस के लिए कौन होगा, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच सी वोटर ने सर्वे किया है, जिसमें कहा गया है कि 38% बीजेपी समर्थकों का मानना है कि राजस्थान में बीजेपी की सीएम फेस वसुंधरा राजे हो सकती हैं। वहीं 37% कांग्रेस समर्थकों का भी मानना है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान का सीएम फेस बनाना चाहिए। इसी तरह 37% आम लोगों का भी मानना है कि वसुंधरा राजे को ही भाजपा का सीएम फेस बनाया जाना चाहिए। वहीं दूसरे नंबर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत का नाम है। सी वोटर द्वारा किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि बीजेपी सीएम फेस की रेस में शेखावत दूसरे नंबर पर हैं। सर्वे में 18% बीजेपी समर्थकों का मानना है कि शेखावत को बीजेपी का सीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए। 12% कांग्रेस समर्थकों का भी मानना है कि शेखावत को सीएम फेस बनाया जाना चाहिए। 15% आम लोग शेखावत के समर्थक बताए गए हैं।
क्या अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी भी विपक्षी दलों की तरह अपने एनडीए गठबंधन को मजबूत करने में जुट गई है? बता दें, जेडीएस, टीडीपी और अकाली दलों के साथ ही बीजेपी अपने अन्य पूर्व सहयोगियों को भी साथ लाने की तैयारी में जुटी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी 2024 के चुनाव से पहले एनडीए में एक नई जान फूंकने के लिए अपने पूर्व सहयोगियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। हाल के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में हार के साथ तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति ने भाजपा को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है। पहले जहां वो अपने सहयोगी दलों के साथ सख्ती से पेश आती हुई दिखाई देती थी, वो अब अपने पूर्व सहयोगियों के खिलाफ सख्त रुख को त्यागने के लिए मजबूर है। कहा जाता है कि हाल के वर्षों में बीजेपी के सख्त रुख की वजह से कई दल एनडीए छोड़कर चले गए थे। विपक्षी एकता के प्रयासों की वजह से बीजेपी ने कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी और पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन वार्ता फिर से शुरू कर दी है। बीजेपी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ तो पहले से ही गठबंधन में है और कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे ने हाल ही में दिल्ली जाकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के साथ पार्टी के संबंध बने हुए हैं और उसका भी एनडीए के साथ जाना तय माना जा रहा है। एनसीपी आज बीजेपी नेता नीलेश राणे के खिलाफ जेल भरो आंदोलन कर रही है। बता दें, नीलेश राणे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी चीफ शरद पवार को औरंगजेब का अवतार कहा था। एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे का कहना है कि नीलेश को अपने ट्वीट के लिए महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य के प्रमुख चंद्रशेखर को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो राणे से सहमत हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा है। उन पर अब एक और मामले में गंभीर आरोप तय हुए हैं। ताज़ा आरोप क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट यानी गुप्त दस्तावेजों के मामले में हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप पर गुप्त दस्तावेजों से निपटने के तौर तरीकों के लिए फेडरल ग्रांड जूरी द्वारा आरोप बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद अपने फ्लोरिडा घर में गुप्त दस्तावेजों को रखे रहने और न्याय में बाधा डालने के लिए आरोपित किया गया है। रिपोर्टर के मुताबिक ट्रंप पर गोपनीय फाइलों को अनाधिकृत रूप से रखने के अलावा गलत बयान देने और बाधा डालने की साजिश रचने समेत 7 आरोप लगाए गए हैं। वहीं ट्रंप ने कहा है कि मैं एक मासूम आदमी हूं। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा, यह वास्तव में अमेरिका के लिए एक काला दिन है। हम गंभीर और तेजी से गिरावट वाले देश हैं, लेकिन साथ मिलकर हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।